नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? तैयारी सबकी अच्छी चल रही होगी। नई नई भर्तियों की सूचनाएं आ रही है, रीट का विस्तृत सिलेबस भी आ गया और भी भर्तियां आ रही है, तो सभी अपनी तैयारियों में लगे हुए हों। और सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो जीके की सबसे बड़ी समस्या आती है। पहली बात तो ये कि मैं आपको जो बता रहा हूँ वो पहली बार जो बच्चा पढ़ रहा है थोड़ा सा उसके लिए ये फॉर्मूला है। अगर आप पहले से जीके पढ़ रहे हो और आपको जीके याद हो रहा है तो आप उसी पद्धति से पढ़ते रहें। कोई जरूरी नहीं है कि आप नया प्रयोग करें या नए तरीके से आप पढ़ें। पहली बात तो ये कि जीके के आपको ज्ञानी नहीं बनना है। नंबर 1 बात, ज्ञानी नौकरी लगने के लिए ज्ञानी बनना कोई जरूरी नहीं है। आप एक किताब को भी पढ़ लेते हो तो भी आप नौकरी लग जाओगी। जीके के अंदर कभी आप परिपूर्ण नहीं हो पाओगे। दूसरी बात ये, आप मैथ को 6 महीने पढ़ के 100 में से 100 मैथ कर सकते हो। एक मैथ का टीचर दावा कर सकता है कि मुझे मैथ ला दो, मैं 100 में से 100 सही कर दूंगा। लेकिन जीके आप 6 साल पढ़ के भी 100 में से 100 नहीं कर सकते, लाने भी नहीं है 100 में से 100। यानी आपको तो टारगेट 80-85 तक रखोगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो हर किताब में कुछ ना कुछ नया, हर व्यक्ति आपको नई किताब बताएगा, ये ले आओ, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। घूम फिर के बात एक ही है सब में, सारी की सारी चीजों में एक ही बात लिखी हुई है। थोड़ी घुमा फिरा के ली थी, किसी में एक बात कम, किसी में एक ज्यादा। तो किताब आपके पास जो भी है वो परिपूर्ण है। तुम राजस्थान जीके की घटिया से घटिया किताब ले आओ, एकदम घटिया, और आपका पेपर दे के आओगे तो 85% जीके के प्रश्न उस घटिया किताब में भी मिलेंगे। तो किताबों के लिए कभी मत भागो इधर उधर, उस किताब, ये किताब, वो किताब। तुम्हारे पास है ना, वो ही पढ़ ले, वो बहुत है। अब हम बात करते हैं कि पढ़ाई की शुरुआत किस हिसाब से। देखो किससे पढ़ें। पहली बात तो ये, एक तो चीज होती है बुक्स, एक होते हैं नोट्स। दो ही चीजें हैं, या तो आप बुक्स पढ़ते हो या फिर नोट्स पढ़ते हो। दो ही तो चीजें हैं आपके पास। नोट्स क्या है और बुक क्या है? बुक विस्तृत सिलेबस, विस्तृत चीजें होती है इसके अंदर, ठीक है, फुल डिटेल होता है इनके अंदर। बुक्स का परिवर्तित रूप ही नोट्स है, यानी बुक का शॉर्ट रूप नोट्स होता है। हम लोग बुक पढ़ते हैं, अब क्या होगा, सर नोट्स बनाने चाहिए, यानी आपको बता दिया बुक्स भी अच्छी है, नोट्स भी अच्छे हैं, लेकिन बुक्स विस्तृत रूप होता है और इसका शॉर्ट में हमने करके आपको जला दिया नोट्स, यानी आप जो नोट्स बनाते हो वो इसका शॉर्टकट रूप होता है। अब बात ये आई, नोट्स जो है वो कैसे होने चाहिए? खुद के लिखे में होने चाहिए। अगर आप बुक्स पढ़ रहे हो, कुछ लोगों को बुक्स की आदत होती है, बुक्स के अंदर अंडरलाइन करते रहते हैं, कई तो पूरी लाइन नहीं, चेपी छोड़ दे, दूसरा पढ़ रहे तो कोई आनंद नहीं। आप उसी बुक्स के उस टॉपिक से नोट्स बनाओ। बना लिया आपने। जैसे आप 1857 की क्रांति पढ़ रहे हो, अब आपके बराबर में पेन चलना चाहिए। अगर आपकी किताब में 1857 है, एज इट इज आप वैसे ही लिख रहे हो, तो भाई फायदा क्या है लिखने का? फिर किताब में ही नहीं, क्यों तेरा टाइम खराब कर रहे हो तुम? लिखना है, नोट्स का मतलब होता है कि उसी चीज को, वही चीज शॉर्ट में लिख। जैसे आप 1857 की क्रांति पढ़ोगे, उसमें लिखा मिलेगा कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल केनिंग था। ये इतनी लंबी लाइन है, ये सब कनेक्टिंग वर्ड है। 80% किताब में बातें जो होती है वो कनेक्टिंग वर्ड की होती है, जिनका कोई औचित्य नहीं होता है। वो न हो तो भी काम चल जाता है। तो तुम्हें इसका सॉर्ट करना है, उनमें से काम की चीज निकालनी। काम की तुम तभी निकाल पाओगे जब आपने पहले कहीं पढ़ा होगा, कोचिंग के अंदर या ऑनलाइन या यूट्यूब के ऊपर। अब आप पढ़ोगे 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल केनिंग था, काम की बात एक दो ही है, गवर्नर जनरल कौन? केनिंग। केनिंग ही काम को है, तो आप क्या लिखोगे? गवर्नर जनरल कौन था? केनिंग। क्रांति की शुरुआत जो है वो मेरठ से हुई, तो काम की चीज इतनी है मां कि शुरुआत मेरठ। ये होता है शॉर्ट, यानी चीज वही है बुक्स वाली, आपने इनको शॉर्ट में डाल लिया। सर इससे तो टाइम खराब होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन जब एग्जाम नजदीक आएगी तब यही आपका समय बचाएंगे। आप कोई भी किताब आपके पास है, उस किताब को अगर आपको रिपीट मारनी हो तो आप उस किताब को रिपीट नहीं मार सकते। अगर आपसे कह दिया जाए कि एक दिन में रिपीट मार के दिखा, किताब को नहीं कर सकते। आपके लिखे शॉर्ट नोट्स आप 1 घंटे में पूरे नोट्स रिपीट कर दोगे। सोचो एग्जाम से पहले आपका सिलेबस हो गया 1 महीने पहले, तो उन शॉर्ट नोट्स, जैसे ज्योग्राफी के आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, तो एग्जाम से पहले आपको अधिकतम पूरी ज्योग्राफी पढ़ने में 2 घंटे लगेंगे एक दिन में। और 2 घंटे अगर आप देते हो तो 30 बार रिपीट कर दो, लेकिन आप किताब को 2 घंटे में रिपीट नहीं कर सकते।
आज नोट्स आपका समय बर्बाद करेंगे, लेकिन एग्जाम के समय आपका समय बचाएंगे। तो नोट्स बहुत ही जरूरी है। सारी चीजें नहीं आ सकती नोट्स में किताब की, लेकिन फिर भी अब नोट्स के दो तरीके हैं, एक तो स्वयं के, एक दूसरे के। भाई स्वयं की तो कोई ओडी को नहीं, भाई बात तो सुनने पर स्वाग को है। लेकिन हाँ एक बात और बता दी, कुछ बच्चे जो मैसेज आ रहे थे, आज ऑफर का लास्ट डे है, तो जिसका लेना हो ले लेना, जीके वगैरह सब चल रहा है, कोई चिंता करने की बात नहीं, आराम से बढ़िया क्लासें चल रही है, ठीक है। आज लास्ट डे है, देख लेना, ठीक है। अब देखो नोट स्वयं, कई बार जैसे मान लो आपने पीछे किसी की तैयारी की, पिछली बार आपने रीट की तैयारी की, आपने सारा जीके आपने पढ़ रखा है, सारे आपके पास नोट्स है, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के है, कल्चर के, बहुत बढ़िया आपके पास सेपरेट नोट्स है। लेकिन अब की बार उसने रीट में कुछ टॉपिक नए जोड़ दिए, ये तो ऑफर का है, कुछ टॉपिक नए जोड़ दिए। सर कौन कौन? जैसे ये राजस्थानी भाषा के 4 टॉपिक नए जोड़ दिए, इसके अलावा ये प्रतीक चिन्ह वगैरह है तो उन्हीं में से, लेकिन उनमें से अलग निकाल लिया उसने प्रतीक चिन्ह। जैसे प्रतीक चिन्ह सूर्यमल मिश्र राज्य कवि आपको पढ़ाते हैं, और लेकिन इनको अलग कर दिया कि खेजरी, पुष्परान, सगुना अलग काढ़ी अलग पढ़ लो, इतनी बात है। अब आपके पास सारे नोट्स हैं, नया टॉपिक ये जुड़ा है, तो आप जरूरी नहीं है कि इसके पीछे भाग आप किताब से नोट्स काटना, कोई जरूरी नहीं है। इन 4 टॉपिक की कहीं से आप नोट्स कबाड़ लो, वो लिख लो, आपकी तैयारी को ये ज्यादा प्रभावित नहीं करेंगे। अगर इस टॉपिक से 5 क्वेश्चन आए तो उन नोट्सों में से 4 मिल जाएंगे, ज्यादा बजाओ। हाँ अब सारा ही थे दूसरे पर डिपेंड हो गया, तो ये गलत है। जो नहीं आ रहा है कि ओ यार 4 टॉपिक नया जुड़े, 4 नोट्स ना पढ़ लिया, गठे किताब ना वास्ता फिरा, बस ये नहीं है कि सारा मान लो सारा पढ़ा और ज्योग्राफी नहीं आ रही है, यार अब समय नहीं बचा है, 2 महीना बचा है, मैं ज्योग्राफी नोट्स पढ़ लिया, बाकी मेरा नोट्स बनाया बढ़िया तरीकों कोचिंग, वो जो भी है वो आपके ऊपर डिपेंड है। यानी पहला काम आप क्या करोगे? सबसे पहला काम आपके पढ़ाई के लिए आपके पास किताब होनी चाहिए। किताब का शॉर्ट रूप आप बनाओ, उसे बढ़िया तरीके से नोट्स, उनको बार बार पढ़ो, करत करत अभ्यास जड़मती होई सुजान। नंबर दूसरी बात, अब हम करते हैं कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, करंट। सबसे पहले मैं बात करता हूं करंट की, कि करंट का क्या करना है। आरएस वालों को छोड़ के और आईएएस की तैयारी करें उनको छोड़ के, क्योंकि आरएस प्री में करंट का अच्छा महत्व, अगर आपका करंट भी अच्छा है तो आप आरएस प्री पास कर देते हो, 25-30 क्वेश्चन आते। बाकी एग्जाम में करंट 8 से 10-12 क्वेश्चन आते हैं। नंबर 1 बात, हर कोई आपसे ये कहेगा कि करंट अखबार पढ़ा करो, करंट तैयार होगा। किसी को भी अखबार नहीं पढ़नी। करंट के लिए अखबार पढ़ो, दुनिया को जानने के लिए पढ़ो, कौन भाग गया, किसके साथ भाग गया, ये जानने के लिए जरूर पढ़ो अखबार। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं करंट अखबार से तैयार करूं, अरे मुना कम से कम 30 पेज अखबार मावे बिमु तू करंट काटेगो, बुद्धिजीवी काटेगो, तने 2 घंटा लागेगी, महीने हो गया तेरा 60 घंटा, तू 60 घंटा खराब कर दिया करंट काटने चक्कर। जबकि महीना खत्म होते ही, जैसे जुलाई का खत्म हो गया, अगस्त लगते ही जुलाई का पूरा करंट किताब वाली का, जैसे करंट की 2 किताब आती है, राजस्थान में 2 ज्यादा चलती है, एक क्रोनोलॉजी चलती है, एक मुम्मल चलती है, आप इनमें से कोई लेके आ जाओ। जब क्रोनोलॉजी या मुम्मल थाने निकाल के दे रखियो है पूरा अखबार की, जबकि बात है 30 दिना की बात थाने इतनी सी किताब में जब निकाल के दे दियो, तो भाई इंसान क्यों झकमरान लाग रहे हो? तो टाइम खराब करे, स्वाद आ रहे हो, को नहीं आ रहे हो, वो दे रहा क्या था। अब इतनी